हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएएस का पब्लिक एग्जाम्स के लिए अपेयर हो रहे हो और आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिया है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हो, क्या सिलेबस रहेगा, वो सारा चीज़ें इसमें कवर अप करने वाला है। ठीक है, इन सभी पीडीएफ्स के लिंक ऑलरेडी टेलीग्राम पे हमने शेयर कर दिया है, तो आप यहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब समझते हैं आपका कि एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये हम लोगों ने आपके लिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड कर रखा है। किस किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं वो सारा चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अप टू 40 क्वेश्चंस होंगे इसमें। सब जो सारा चीज़ एग्जाम्स में आने वाला है वो कवर अप कर रखा है। मैट्रिक्स से आते हैं, डिटर्मिनेंट से आते हैं, 2-2 नंबर के, 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारा चीज़ें बता रखे हैं। अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन की वजह से ही बच्चे ज़्यादातर पास होते हैं और वो ईजी रहता है, तो उसके लिए हमने अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार कर रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे, अभी सिलेबस समझते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। अब इसमें केवल क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन नहीं है, और ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आता है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी हमने प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे आपको रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं वो हमने इंक्लूड कर दिया है, और कुछ जगह पे हमने सॉल्यूशंस इसका भी दे रखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलेगा कुछ क्वेश्चंस के लिए, तो ये आपको अपने साइड से करना है, बट ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये एक बार चेकआउट कर लेना। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। सिलेबस में अभी जो है आगे से चेंजेस होने वाले हैं, तो आपको जो पोर्शंस कंप्लीट करना है वो ये रहेगा, इधर के पोर्शंस को कवर अप नहीं करना है। ठीक है, तो इधर आपको देखो तो कॉनिक सेक्शंस में थोड़ा सा आता है, बट ये भूल जाओ, आपको क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड पे जाना है। ठीक है, तो उसमें आता है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स में इन्वर्स मैट्रिक्स भी आ जाता है और डिटर्मिनेंट्स में आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी आ जाता है। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स में प्रूफ करते हो, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी क्वेश्चंस आएगा, और इसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं, और ये भी तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एमसीक्यूज के लिए है, बट ये वाला इस बार के एग्जाम्स के लिए, अगर अक्टूबर 2023 एग्जाम्स के लिए बात करें तो ये सारा चीज़ें 4 नंबर और 6 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिखेगा जो कि दिख रहे हैं यहाँ पे कि एमसीक्यूज में डाला गया है, बट वो आप लोग के लिए 6 नंबर में आएगा, तो वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एग्जाम्स में आएगा ही, मतलब क्लास 12th का आपको सारा चीज़ें करना है, बट प्रोबेबिलिटी क्लास 12th का नहीं करना है। ये सारा चीज़ें आपका सिलेबस रहते हैं। अगर आप एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो लास्ट ईयर का पेपर जरूर देखिए, वहाँ से बहुत सपोर्ट मिल जाता है आपको। तो टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके के सेट आएगा। 3 सेट्स होते हैं ABC, उसमें से कोई भी सेट आपको मिल सकता है। सब में क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं, तो सेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार कुछ चेंज रहता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग एक लास्ट ईयर पेपर्स देख रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले एमसीक्यूज आएंगे जो कि 10 रहेगा, और बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज रहता है बेसिक फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि एक लाइन में आंसर आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में टिक कर सकते हो कि ए ऑप्शन करेक्ट है, बट एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के पैटर्न समझिए। जो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आता है आपको वो पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, जो चीज़ें कम आता है वो पीछे अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस सेक्शन ए से करना है सीक्वेंस में, एंड देन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और जो नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ते जाइए। ऐसा करेंगे तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स कम आएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो बेस्ट इंप्रेशन रहते हैं, और वहाँ से आपके मार्क्स गेन होते हैं। तो पहले अगर आपने अच्छा क्वेश्चंस को कहीं कोई भी हो, लेट्स से कि आपका सेक्शन सी से 24 नंबर क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो उस क्वेश्चंस नंबर डाल दो, सेक्शन डाल दो, एंड देन वहाँ पे अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जामिनर्स को क्या रहता है कि वो इजीली ढूंढ तो लेते हैं कि किस क्वेश्चंस के लिए आपने अब वो आंसर लिखा है, बट उस अगर वो आंसर सही रहता है तो वो उस पर इम्प्रेस रहता है, और आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए भी नंबर मिलते जाएंगे हैं जहाँ पे आपको थोड़े से गड़बड़ भी रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप पेयर होना है। ये पेपर्स आप अटेम्प्ट कर लेना। ये सारे पेपर्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो वहाँ से आप देख सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।